वो इस्तीफा दे अपने पद से। वो खुद ही आपको रिजाइन कर देगी। आप 12 साल से राज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मनमानी करोगे। सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। सरकार हर चीज में बैकफुट पे बहुत बाद में आती है, जैसे किसान आंदोलन के टाइम भी यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये युवाओं को बेवकूफ बनाना चाहती है। एजुकेशन सिस्टम को साफ सुथरा किया जाए। मानते नहीं है, बट आज भी मैं लड़कर पर कैसे भी यहाँ आया हूँ। देश का युवा एजुकेशन में सुधार चाहता है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सीबीआई जांच होगी तो क्या पता उन्होंने कराया हो। वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको हटाने से क्या होगा, मेन तो वही है। पेपर लीक माफिया की गिरोह को खत्म करे और उसकी भी वाहवाही लूटे, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। जो विभाग का मंत्री है वो जिम्मेदारी ले। वो नैतिकता के तौर पे उनको इस्तीफा देना चाहिए। 12th में जो मार्क्स आते हैं उसकी रैंकिंग के आधार पर सभी तरह के एडमिशन हो। कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक होना सबसे बड़ी, क्योंकि बच्चों के लिए एक डिप्रेसिंग चीज होती है काफी है। 5-5 साल कोटा में रहते होंगे लोगों को, वो क्या लेके आ रहे हैं वहाँ से एंड में? कुछ नहीं। 5 साल पैसे गए और कुछ नहीं बचा उनके पास। पहली बार ऐसा आंदोलन देखने को मिल रहा है कि लोगों में गुस्सा है। तो नहीं संभल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए उस चीज पे। जनता को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इन जंजालों में उलझा दिया है, जिससे लोग डाइवर्ट हो सके। हमारे तो जो भी है पीछे पे सरकार ही हटनी चाहिए हमारे लिए। 600 नंबर कट ऑफ जा रही है। आज से 3 साल पहले 350 नंबर कट ऑफ थी नीट की, अब जा रही है 650 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रही, कॉलेजेस नहीं मिल रहे। मैं 12th पास आउट हुआ हूँ, अब मैं BA LLB करूंगा। मैं तो स्टूडेंट के साथ खड़े होने के लिए आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। पंजाब केसरी आप देख रहे हैं और इस वक्त राजधानी जयपुर के पत्रिका गेट पर हम लोग मौजूद है, जवाहर सर्किल पर। और नजारा एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए कि पेपर लीक के खिलाफ ये देश की यूथ जो पेपर लीक के खिलाफ जिनमें आक्रोश भरा हुआ है, नारेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं, तिरंगे हाथों में लिए हुए हैं, स्लोगन्स लिए हैं। और गुस्सा इसलिए कि जंतर मंतर पर जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए आप देखिए कि जो यूथ है वो अपने अपने अलग अलग अंदाज में यहाँ पर मौजूद है, मगर मांग सबकी यही कि पेपर लीक रोके जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जंतर मंतर पर युवाओं के साथ जो कुछ हुआ, यूथ के साथ जो कुछ हुआ, वो नहीं होना चाहिए था और उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश भर में पेपर लीक को लेकर के आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। जंतर मंतर के तमाम जो वीडियो है वो आपने देखे होंगे। और अब वही नजारा राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल पर पत्रिका गेट पर नजर आ रहा है। युवा नेता मनोज मीणा हमारे साथ है। मनोज जी, कैसे देखते हैं सबसे पहले इस मूवमेंट? देखो, युवाओं का आक्रोश है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर, नीट पेपर घोटाले को लेकर। और युवा छोटी सी मांग कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर है देश के, कि वो इस्तीफा दे अपने पद से, जिससे कम से कम देश में एक जवाबदेही तय हो सके कि अगर कुछ भी गलत होता है तो कम से कम जो विभाग का मंत्री है वो जिम्मेदारी ले। लेकिन जंतर मंतर पर 1 महीने से ज़्यादा लोगों को हो गए बैठे हुए। हम खुद जंतर मंतर से अभी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। सोनम वांगचुक सर वहाँ पे 26 दिनों से अनशन कर रहे थे, उनका अनशन भी खत्म करा दिया गया है और उनसे कहा गया कि आपकी मांगों को माना जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा जैसी मांग को लेकर अभी भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो हमें लगता है कि अभी भी जो वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये युवाओं को बेवकूफ़ बनाना चाहती है, युवाओं को गुमराह करना चाहती है। लेकिन अब ये आंदोलन उस लेवल पे पहुंच गया है कि यहाँ अब किसी के गुमराह करने से युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इस्तीफा नहीं आएगा। मनोज जी, एक बड़ा तबका है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हम यहाँ पे स्लोगन भी देख रहे हैं, मगर एक तबका वो भी है जो ये कह रहा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से होगा क्या, उन्होंने थोड़ी पेपर लीक कर पाया। अब ये तो जांच का विषय है, सीबीआई जांच होगी तो क्या पता उन्होंने कराया हो। हमें इस बात का थोड़ी पता है कि उन्होंने कराया कि नहीं कराया, लेकिन कम से कम उस विभाग के वो सर्वे सर्वा है। तो जिम्मेदारी किसकी, आप मेरे को बताओ। आप किसी संस्था में काम करते हो और जो संस्था का जो भी चीफ है, अगर कोई गलती होती है, जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है जो उस संस्था को चला रहे। तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, क्योंकि एनटीए उन्हीं के अंडर है और एनटीए के जो भी अधिकारी है वो उनके अंडर है। लेकिन इसके बावजूद भी कितने लोगों का इस्तीफा हुआ, नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एक देश में जवाबदेही तय हो और एक मैसेज जाए। चलिए, सुझाव क्या है? इस तरीके के जो हालात अभी बन रहे हैं, आप देश के एक युवा नागरिक है, जिम्मेदार व्यक्तित्व है, नेता भी आप है, सुझाव ये है कि एजुकेशन विभाग में रिफॉर्म होनी चाहिए। देश का युवा एजुकेशन में सुधार चाहता है, इसीलिए पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। सुधार ये है, पहला तो कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, और दूसरा कि जो देश की जीडीपी है उसका एक
जो बजट है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, शिक्षा विभाग में कम से कम 10% जीडीपी का दिया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सके। हमारे सरकारी स्कूलों के हालात क्या है, बहुत बुरे हालात हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रायोरिटी दी जाए सरकारों के द्वारा, और शिक्षा व्यवस्था में सरकार एक नई कमेटी का गठन करे जो मात्र शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग करे कि देश में एजुकेशन कैसे ठीक होगी। उसमें कुछ रिटायर्ड जज हो, उसमें कुछ बड़े जो एजुकेनिस्ट जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको लिया जाए, और वो देखे कि देश में हम कैसे काम कर सकते हैं, शिक्षा विभाग में कैसे सुधार हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सुधार करने का मन होना चाहिए, लेकिन अभी तो मोदी सरकार का मन उस दिशा में लग नहीं रहा। लेकिन ये युवाओं की ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी को झुकने पे मजबूर करा। जिन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी मोदी जी ने, आज उनको झुकाया गया है, और वो खुद फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे आके वीडियो डाल रहे हैं। भगवान शंकर जी आएंगे और हमको न्याय दिला के जाएंगे, इसलिए उनका जमीन का वापस कर रहे हैं। देखना है गोल कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सटा हक, सटा हक। We want justice, we want justice। क्या नाम आपका? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, एकदम उस लुक में आए हो, क्या डिमांड है और ये स्लोगन से आप क्या साबित करना चाहते हो? मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूँ, एक बार इनसे मिलें तो आपको रेजिग्नेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपको रिजाइन कर देगी, फिर हम लोगों को भीड़ लगानी नहीं पड़ेगी। डिमांड्स क्या है वो बताइए। डिमांड्स ये है कि फर्स्ट है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, दूसरा है कि एजुकेशन सिस्टम को पूरा ही परिवर्तन किया जाए। आप कोई भी रूल लाओ, कैसा भी रूल लाओ, एजुकेशन सिस्टम को साफ सुथरा किया जाए, क्योंकि जो लड़का मेहनत करके पढ़ाई करता है, जो अपने माता पिता के इतने वो सोचते हैं भाई वो आगे पढ़ के कुछ करे, और आप एक छोटे से पेपर लीक से पूरे उसके सपने, यहाँ तक कि वो अपनी जान आत्महत्या भी कर लेता है। तो इस चीज में हमारा फर्स्ट मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब आप ये पूछो कि उनके इस्तीफा से कुछ होगा क्या, तो मैं बता रहा हूँ, अगर आज हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया तो आगे चल के सरकार हमसे ये सोचेगी कि ये युवा अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो हम आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट सीढ़ी हमारी यही कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लेना ही है। दूसरा, हमें एजुकेशन सिस्टम को साफ सुथरा करना। आज इतने पेपर लीक हो रहा है, कोई 15 लाख में पेपर जा रहा, तो कोई 20 लाख में जा रहा, कोई 50 लाख में जा रहा है। ये कैसा सिस्टम है? सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको एक एक चीज में निगरानी रखनी चाहिए, सारी चीज मुद्दों को समझना चाहिए। आप तो भटक रहे, आप 12 साल से राज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मनमानी करोगे। मैं किसी बीजेपी से सपोर्ट में नहीं हूँ, ना तो सीजेपी के सपोर्ट में। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो नॉर्मल पढ़ाई करता हूँ, मैं जेईई की तैयारी करता हूँ, मैं खुद अपनी तैयारी में व्यस्त रहूँ, पर मैंने टाइम निकाल के यहाँ पे आया, मैंने चीज़ों को समझा। मेरे जो पापा थे वो सिविल में जॉब करते, वो बोले कि ये चीज़ ये ऐसा नहीं मत करो, ये इधर उधर, पर मैंने खुद अपने आप की मैं सोचा कि आज मैं भी अगर पेपर दूंगा, आगे चल के मैं भी अब पेपर दे रहा हूँ, तो पेपर लीक की समस्या से कैसे सुधारा जा सकता है। तो अगर जेएनजी, अगर इन छात्रों ने कदम उठाया है, तो हमारे भारत देश के लिए बहुत खुशखबरी है कि आज युवा बोल रहा है। अभी तक युवा बोलना नहीं, शांत था युवा। भैया, कहाँ आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मेरा बिजनेस है, पर मैं फ्यूचर के लोगों बच्चों के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा मोटिव आने का ये है कि हर चीज़ में सरकार अपना श्रेय लेती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके लिए श्रेय लिया। हम सरकार से ये मांग करते हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके सरकार ने एक वाहवाही लूटी और बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान का जवाब दिया, उसी तरह सरकार पेपर लीक माफिया की गिरोह को खत्म करे और उसकी भी वाहवाही लूटे, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। साथ ही साथ एक क्रेडिबिलिटी की जो इस सरकार की शुरू से नाकामी रही है, वो इसको कभी भी हर चीज़ में क्रेडिबिलिटी नहीं लेती जब वो गलत होती है। जैसे कोई भी इशू ले लो, आप एथेनॉल को ले लो, गाड़ियाँ खराब हो रही तो उस पर वो नहीं बोल रहे। अभी हम बात सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कर रहे हैं, तो 20 जुलाई को जो हुआ उसमें भी उन लोगों ने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। वो लोग सिविल में लोग आ रहे हैं, पुलिस वाले वो मार रहे हैं बच्चों को, बिना वजह पीट रहे हैं, शांति से बैठे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ है, फिर भी सरकार। लेकिन वीडियो एक ये भी था भैया कि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते। सरकार ने कल 23 जुलाई को मोदी जी ने खुद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लो या इंस्टाग्राम पे आके युवाओं को संबोधित किया। ये चीज़ अगर वो 20 जुलाई को कर देते तो मुझे नहीं लगता वो जो इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ वो होता। सरकार हर चीज़ में बैकफुट पे बहुत बाद में आती है। जैसे किसान आंदोलन के टाइम भी यही हुआ, लगभग 100 के आसपास किसान मर गए थे, उसके बाद में सरकार ने किसान बिल वापस लिया। उसी तरीके से इसमें भी वो वही चीज़ कर रही है। अगर वो 20 जुलाई से पहले अगर ये चीज़ कर लेती, संवाद एक रास्ता होता है लोकतंत्र में, उसको सरकार खत्म करना चाहती है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। मैं यही कहूँगा कि सरकार को तानाशाही रवैया छोड़ के लोगों की
लोकतंत्र का जो मंदिर है उसको उसी तरह से चलाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि सभी लोग साथ आए हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है पेपर लीक की, वो नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो गुस्सा है वो वाजिब है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? देखिए, भारत सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि पूरी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं समाप्त हो। इसकी एवज में 12th में जो मार्क्स आते हैं उसकी रैंकिंग के आधार पर सभी तरह के एडमिशन हो, प्लस प्रशासनिक सेवा के लिए या अन्य वर्गों की सेवा के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो भी समाप्त हो, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर चयन किया जाए। सर ऐसे तो कैसे, मतलब सिस्टम कैसे बैठ पाएगा? क्योंकि ये हो सकता है कि मैं भी बहुत अच्छा स्कोर करूं और मेरे साथ 10 लोग बहुत अच्छे स्कोर। इसके लिए सरकार को एक रोड मैप बनाना चाहिए। उस रोड मैप से इस समस्या का समाधान होगा। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई छात्र 10वीं में होता है, 10वीं से लेके 12वीं तक उसके अभिभावक उसको कोई नीट का एग्जाम दिला रहा है, कोई JEE का एग्जाम दिला रहा है, और उसमें बहुत खर्चा होता है, और उसके बाद एडमिशन मिल जाए और पास हो जाए, उसके बाद भी जॉब की गारंटी नहीं, तो सर रिजर्वेशन सबसे पहले खत्म होना चाहिए। जॉब की गारंटी नहीं। और स्थिति ये है कि IIT से पास आउट बच्चे भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी खामी है जो दूर होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना? स्टूडेंट हो या कोई भी हो, आप जॉब में जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी होती है ना? अभी तो हम आपका साथ देने के लिए आए हैं ना। यस मैम। तो हर चीज का एक होता है कि कौन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? उन्होंने उसको हटा दिया, उसको, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको हटाने से क्या होगा? मेन तो वही है। मैंने अभी 12th पास की है, मेरे दोस्तों ने सबने नीट्स दिया है, उनके बाद मैंने सब देखा कि नीट से पेपर लीक हो रहा है। देन इतना जो लोगों ने गलत कदम उठाए, जो स्टूडेंट ने कदम उठाए, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक होना सबसे बड़ी, क्योंकि बच्चों के लिए एक डिप्रेसिंग चीज़ होती है, काफ़ी है। पेपर लीक होने के बाद काफ़ी डिप्रेस, इसी वजह से वो लोग गलत कदम उठाते हैं। मैंने काफ़ी स्टोरीज देखी हैं, ये सब देखा है कि अभी फिलहाल क्या सब चल रहा है। तो मैं आज इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। मुझे जाना दिल्ली था, बट एक होता है कि हमारे घर वाले हमें इतना बाहर नहीं निकलने देते, मानते नहीं है। बट आज भी मैं लड़कर पर कैसे भी यहाँ आया हूँ। मैंने घर पे भी बात करी है काफ़ी, मैं सबको यहाँ आया हूँ कि मम्मी मुझे जाना है। काफ़ी घर पे बहुत बोल के, मेरे दोस्तों को सबको बोल के तुम आओ, सब आओ, सबको बोल के मैं आया हूँ पहले। जिसको आना होगा वो आएगा, बट मेरे को जब निकालना है कि हाँ अब मैं मेरे दोस्तों के लिए, सब हम कैसे भी हो जाए, हम किसी को जानते ना, पर हम है तो हिंदुस्तान। वो मेरे दोस्त अभी है घर पे है, वो सेफ है, उनको समझाया, काफ़ी बात की है मैंने, काफ़ी मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी है, उन्होंने भी दिया था। तो मैंने सबसे बात किया एंड सबको बताया कि इतना टेंशन मत लो, होगा एंड इसके लिए हमें जस्टिस भी मिलेगा। तो जितना भी सब हो रहा है, इस्तीफा बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन सरकार से नहीं संभल रहा है पेपर लीक, जबकि 2-2 बार हर साल लीक होता है, तो नहीं संभल रहा है सरकार, तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए उस चीज़ पे। तो इसलिए आज मैं धरने में बैठा हूँ। पहला ऐसा आंदोलन है जो सालों में देखने को मिल रहा है, जिसमें सिर्फ जेंजी नहीं बल्कि में बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, बड़े भी है, सब लोग हैं। पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा है, देखा जा सकता है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन देखिए, अन्ना जी ने जो आंदोलन किया था 2011 में, उसके बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है। और ऐसा नहीं है कि उस दौर में भी जैनजी भी शामिल था और सभी लोग शामिल थे, वो एक बड़ा मुद्दा था। उसके बाद में पहली बार ऐसा आंदोलन देखने को मिल रहा है कि लोगों में गुस्सा है, क्योंकि और ये गुस्सा जो है एक लंबे टाइम का गुस्सा है। 2014 के बाद सरकार ने जो एजुकेशन के ऊपर जो शिथिलता बरती है और उसके ऊपर जो काम नहीं किया है, उसका ये गुस्सा है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। मोदी जी जब 2014 में आए तो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन कहीं उस बात पे खरे नहीं उतरे। उल्टा उन्होंने जनता को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इन जंजालों में उलझा दिया है, जिससे लोग डाइवर्ट हो सकें। अब जो थोड़ा बहुत है जैन जी को दिमाग में ये आया कि वास्तव में कि हमें इस मुद्दे पे बात करना चाहिए,
क्योंकि जंतर मंतर में मेरी फर्स्ट डे से था वहाँ पे, और वहाँ पूरा मोर्चा हमने संभाला भी है। तो इसको मामले को भी डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे थे जिसमें भाई एंटी नेशनल टाइप के, भाई यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं, भगवान राम को गाली दी जा रही है। उसको वहाँ के जो टीम थी उन्होंने संभाला, और वहाँ के जो वॉलेंटियर थे, धीरे धीरे वो चीज़ें अब हट गई वहाँ से, और ऐसे मामले अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे कुछ जो, क्योंकि बड़ा मूवमेंट हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए, उनके साथ मारपीट भी हो रही है कि जो लोग जैसे गोदी मीडिया के नाम पे ऐसे भी नारे लगा रहे हैं। तो लोगों में आक्रोश है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों को भटकाता है वहाँ से, और मेन मुद्दों पे बातचीत नहीं करता है। इसका सोल्यूशन ये है कि इस्तीफा तो देखो धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए। ये बार बार बात आ रही है, वो उसके देने से क्या हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल वो सरकार में जवाबदेही एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एजुकेशन मिनिस्टर है तो उनका दायित्व बनता है, वो नैतिकता के तौर पे उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, सॉल्यूशन जो लंबा है वो है कि ऐसा अमेंडमेंट पास हो संसद में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, मतलब विधानसभाओं में भी, सभी राज्यों की, कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है, पेपर लीक होता है या युवाओं से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है, तो सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे जो भी आएगा उस पद के ऊपर उसको एक डर रहेगा कि भाई मैं अच्छा काम नहीं करूँगा, अगर ऐसा कोई मामला आता है, पेपर लीक होता है, युवाओं के साथ कोई कुठाराघात होता है, तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ। चलिए आप लोग अपनी डिमांड्स बताइए, मुद्दा क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं पेपर लीक की। पेपर लीक गलत है। मेरी खुद की भतीजी ने नीट का पेपर दिया है, पेपर आउट हुआ है, वो खुद डिप्रेशन में। चलिए मुझे सॉल्यूशन बताइए, सुझाव बताइए, ताकि वो बात आगे तक। मैम अगर इसका इस्तीफा होगा तो आने वाला जो आदमी है ना, उसको अपनी जिम्मेदारी का भरोसा होगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ये होगा, और पूरे सिस्टम में सुधार आएगा ऊपर से नीचे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या है, वो यही चलेगा। पेपर लीक दे रहे, आजकल जो बच्चा पढ़ रहा है उस कट ऑफ कितनी जा रही है, 600 नंबर कट ऑफ जा रही है। आज से 3 साल पहले 350 नंबर कट ऑफ थी नीट की, अब जा रही है 650 नंबर पे। सिलेक्शन नहीं हो रही, कॉलेजेस नहीं मिल रहे, और बच्चे मर रहे हैं जो अलग। 5-5 साल कोटा में रहते हो गए लोगों को, वो क्या लेके आ रहे हैं वहां से एंड में? कुछ नहीं, 5 साल पैसे गए और कुछ नहीं बचा उनके पास। तो अकाउंटेबिलिटी हर किसी की होनी चाहिए। सिक्कर में भी एक चौरा मरा था, नीट का पेपर दिया था, पास हो गया। उसके मम्मी पापा लोन लेके उसको पढ़ाए थे, 10 लाख रुपए का लोन था। मैं 12th पास आउट हुआ हूँ, अब मैं BA LLB करूँगा। मैं तो स्टूडेंट के साथ खड़े होने के लिए आया हूँ कि हम भी आगे LLB का पेपर देंगे। हमारा पेपर लीक हो गया तो हम तो गरीबी स्थिति घर वाले से आज नीट के और आगे जाने किस किस के होंगे। ये भविष्य हमारा तो खराब होगा ना, पूरा भविष्य। ये चाहता है मोदी को भी हटाए, सबको हटाए। हमारे तो जो भी है बीजेपी सरकार ही हटनी चाहिए हमारे लिए है। हमारे को इस्तीफा दो, नहीं तो ये प्रोटेक्शन है जो चलता रहेगा रात भर। हम यही है, कल भी रात भर से यहाँ थे और रोज ही ना यही रहेंगे।